हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि आर दे चीटिंग ऑन यू। क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं? क्या वो किसी और में इंटरेस्टेड हैं? क्या वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या वो ट्रूली आपके लिए कुछ फील करते हैं? और क्या सीरियस हैं वो आपको लेकर या नहीं? तो आज ये रीडिंग उन तमाम लोगों के लिए है जो किसी भी कन्फ्यूजन में है और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की इंटेंशंस उनके लिए ट्रू है या नहीं, किस हद तक उनके पर्सन उनसे प्यार करते हैं और सीरियस हैं या नहीं। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चाहे आप अपनी वाइफ के लिए देखें या अपने हस्बैंड के लिए देखें, तो ये रीडिंग सब के लिए ओपन है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, इसके अलावा शेयर भी कर दीजिएगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहती थी। जो लोग डेली बेसिस पर कमेंट करते हैं, जो लोग अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और जो लोग बिना डरे या बिना ये सोचे कि लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं और क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, ये सोचे बिना अपनी ज़िंदगी की कहानी हमारे साथ शेयर करते हैं, अपने दिल की बात शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आज उन लोगों के लिए मैं एक शाउट आउट देना चाहती हूँ कि आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आप लोगों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग जो मुझे दुआएं देते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, उससे मेरा हौसला, मेरा मोरल बहुत ज़्यादा बुलंद होता है, हाई होता है। और आप लोग जितना मुझे अप्रिशिएट करते हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मुझे आप सब लोगों के प्यार से और सपोर्ट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं लेकर आती रहूं। तो थैंक यू सो मच जो रेगुलर बेसिस पर कमेंट्स करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, अपनी ज़िंदगी शेयर करते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी। आप सब की बहुत रिस्पेक्ट है इंडिविजुअली मेरी ज़िंदगी में और बहुत प्यार है, बहुत दुआएं हैं आप लोगों के लिए। जो लोग कई कई साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और दुआ के लिए कहते हैं मुझसे, कई कई साल हो गए इंतज़ार कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप सब लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत दुआ है, दिल से दुआ है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो अपना प्यार, जो वेल्थ, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा क्योंकि आप लोग वर्दी हैं, आप लोग डिज़र्व करते हैं और आप सब लोगों का दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच अगेन। मैं बहुत दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कुछ आने वाली वीडियोस में मेरी ये भी कोशिश है कि जो लोग डेली बेसिस पर कमेंट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार मुझे देते हैं, आप लोगों के नेम्स भी मैं मेंशन करूं। मेरी कोशिश होगी कि मैं ये करूं। अभी के लिए थैंक यू सो मच। जो लोग भी डेली बेसिस पर कमेंट करते हैं, जो सबसे पहले आकर कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो अपलोड होती है और सबसे पहला कमेंट जिन जिन का आता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। इस सब की मेरी नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंस है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस क्रिस्टल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस वाइट क्रिस्टल, बहुत खूबसूरत है। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ द ग्रीन क्रिस्टल। आपको तीनों में से जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल करता है। वीडियो को यहाँ पर पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ऑरेंज क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी।
और सबसे पहले तो मैं आपके कनेक्शन की एनर्जी देखना चाहूँगी और फिर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं या नहीं, किसी और में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है और आप उनकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। और इस रीडिंग के आखिर में आप लोगों के लिए गाइडेंस होगी, व्यूअर के लिए। सो आपकी रीडिंग को ओपन करेंगे। फर्स्ट वी हैव द टावर, द हैंग्ड मैन, Three of Wands, Six of Pentacles, Two of Cups, Temperance, Two of Wands, Eight of Cups, and the High Priestess. बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। सो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। वी हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एयर साइन यहाँ पर नहीं, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विद द टावर एंड द हैंग्ड मैन, इससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे थे शुरुआत में इस कनेक्शन के, या फिर अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, कुछ समझना नहीं चाह रहे। आई फील कि आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पेस दी है, बहुत ज़्यादा आपने अंडरस्टैंड किया है, बहुत ज़्यादा उनका इंतज़ार किया है। आई फील कि यहाँ पर जो एक चीज़ मुझे सुनाई दे रही है वो ये है कि इट्स ऑल अबाउट टाइम, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आपको पेशेंट रहना होगा इस कनेक्शन में, क्योंकि हमारे पास टेम्परेंस भी आया है, इस तरफ भी हम आएंगे। बट उससे भी पहले जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, उन्हें स्पेस दी हमेशा से। इस कनेक्शन की शुरुआत में कह लीजिए, या जब भी ये सिचुएशन आई है, जब आपके पर्सन ने रेजिस्टेंस शो की है, चाहे वो कमिटमेंट के हवाले से हो, चाहे वो ओपन अप होने के हवाले से हो। आप देख लीजिए कि आपकी सिचुएशन से क्या रेजोनेट कर रहा है, चाहे वो ओपन अप होने के हवाले से हो, फीलिंग्स बयान करने के हवाले से हो, या कमिटमेंट करने के हवाले से हो, सेटल डाउन होने के हवाले से हो। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो की है, आपने अपने पर्सन को सोचने पर मजबूर किया है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रियलाइजेशन भी हुई है कि उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है अपने पैटर्न्स को, या वट जो भी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे थे, और मैं यहाँ पर आपको श्योरली ये बता सकती हूँ कि आपके पर्सन आपको चीट नहीं कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर राइट ऑफ द बैट आ गया। आपके पर्सन जिस भी तरह से बिहेव कर रहे हैं आपके सामने, ये जो भी रेजिस्टेंस आ रही है जो भी चीज़ आपके पर्सन अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ उनके अपने बिलीव्स हैं, वो सब कुछ उनका अपना लाइफ पैटर्न है, जिसकी वजह से उन्होंने आज तक किया जो भी किया। उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही, बट आपके पर्सन सोचने पर मजबूर हुए। यहाँ पर रियलाइजेशन हुई है आपके पर्सन को, यानी आप जब उनकी ज़िंदगी में आए हैं उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, उनके लिए ऐसा कनेक्शन अनएक्सपेक्टेड था। इमोशंस, फीलिंग्स, शायद जिस वक्त आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं उस वक्त वो एक डीप कनेक्शन के लिए रेडी नहीं थे, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने रेजिस्ट किया कि वो इस कनेक्शन में नहीं जाएंगे, बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो कनेक्शन में आए। एंड आई फील कि आपके पर्सन ने भी इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट किया है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना उन्होंने भी किया है। अगर नहीं किया तो आई फील कि वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में वी हैव टू ऑफ कप्स, जो कि हमें क्लियरली ये बता रहा है कि आप दोनों का लव म्यूचुअल है। जिन लोगों का कन्फेशन नहीं हुआ और आपके पर्सन रेजिस्ट कर रहे थे, आज तक कन्फेस नहीं कर रहे थे अपनी फीलिंग्स, कन्फेशन आ रहा है आप लोगों की तरफ। आपके पर्सन फाइनली ये सोच रहे हैं, ये जो रियलाइजेशन उनको हुई थी, उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आपने उन्हें स्पेस भी दी, आपने उन्हें टाइम भी दिया, आपने उन्हें अंडरस्टैंड किया, आपने उन्हें समझने की हर हद तक कोशिश की है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने जो सोचने का टाइम था वो ले लिया, एंड फाइनली वो इस कंक्लूजन पर, इस रिज़ल्ट पर आ गए हैं कि उन्होंने इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना है। उन्होंने आपको सपोर्ट करना है, जितना आपने उन्हें सपोर्ट किया उन्होंने उतना ही इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना है। वो चाहते हैं कि आपको उतना दें जितना आप डिज़र्व करते हैं।
जब आप इनकी ज़िंदगी में आए और जब इतना डिवाइन खूबसूरत लव उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया, जब आपकी एनर्जी, खूबसूरत एनर्जी उन्होंने फ़ील की, तो शायद वो इस वजह से भी चौंक गए थे, इस वजह से भी रेजिस्टेंट थे, क्योंकि उन्हें ये फ़ील होता था कि शायद वो आपको उतना देने के लिए अभी रेडी नहीं है, उतना प्रोवाइड नहीं कर सकते, चाहे फाइनेंशियली हो, एनर्जेटिकली हो, इमोशनली हो। वो इसलिए भी परेशान थे कि वो इस डिवाइन लव में उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते जितना ये डिज़र्व करता है कनेक्शन, और शायद इस वजह से भी वो थोड़ा सा रेजिस्ट करते रहे आज तक। बट नाउ दे फील के रिज़ल्ट जो भी हो, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप लोगों का लव बिल्कुल म्यूचुअल है। आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी चीट नहीं कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी इंटेंशंस नज़र आ रही हैं। जो रेजिस्टेंस पहले आ रही थी आपके पर्सन की तरफ से, वो भी उनकी प्योर इंटेंशंस थी। वो इसलिए रेजिस्टेंस आ रही थी ताकि आपके साथ वो नाइंसाफ़ी ना करें, ताकि आपके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो, क्योंकि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है। आप में से किसी का कल्चर डिफरेंट हो सकता है, किसी की कास्ट, रिलीजन भी डिफरेंट हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं। लैंग्वेजेस भी डिफरेंट हो सकती हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है। ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। मुझे सोलमेट वाइब्स आ रही हैं। विद द टेम्परेंस आई फील कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा अपने पर्सन के साथ। अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने फोर्स नहीं करना। डिवाइन उनकी ज़िंदगी में ये चेंज लेकर आए हैं, आप उनकी ज़िंदगी में गए, ये डिवाइन इंटरवेंशन थी। डिवाइन ने आपको उनकी ज़िंदगी में भेजा ताकि आपके पर्सन कुछ लेसन लें, ग्रो करें और डीपर कनेक्शंस को समझें। आपने किसी ना किसी अंदाज में अपने पर्सन को चैलेंज किया है, और ये टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर इसलिए भी आया है कि आपके पर्सन को भी इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है, इस कनेक्शन को बैलेंस करने की भी ज़रूरत है, बिकमिंग वन। और ये कार्ड भी थोड़ा थोड़ा मुझे 2 ऑफ कप्स के जैसा, द लवर्स के जैसा भी फील होता है। बहुत खूबसूरत कार्ड है टेम्परेंस। तो आई फील कि आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपने पेशेंट रहना है, फोर्स नहीं करना अपने पर्सन को, क्योंकि वो समझ रहे हैं। अल्टीमेटली वो समझेंगे इस कनेक्शन की इम्पॉर्टेंस को। अल्टीमेटली वो समझेंगे कि आपने जो एफ़र्ट की है उन्हें भी उतनी करनी है। अल्टीमेटली वो इस रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारा बैलेंस आप लोगों के कनेक्शन में आ रहा है। आई फील कि बहुत अरसे से जो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो पाथ आपने उनके लिए ओपन अप किया, फाइनली वो उस पाथ पर आपके साथ चलने के लिए रेडी हैं। जो इंतज़ार आपने किया, यानी जो सब्र आपने किया, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। विद 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये फ़ील हो रहा है यहाँ पर। एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस। तो यस, यहाँ पर मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी वक्त ऐसे आए आप लोगों के इस कनेक्शन में कि जब वो बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट रहे, यानी इमोशनली विदड्रॉ करते रहे, बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल अटेंशन या इमोशनली अवेलेबल नहीं थे आपके लिए। वो इसलिए भी क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे थे इस कनेक्शन को, प्रोसेस कर रहे थे इस कनेक्शन को शुरुआत से अब तक। ऐसा नहीं है कि जो प्यार आपने दिया, जो कनेक्शन आपके साथ था, वो उन्होंने फ़ील नहीं किया। मुझे क्लियरली विद द हाई प्रीस्टेस ये नज़र आ रहा है कि ये कनेक्शन इतना डीप, इतना स्पिरिचुअल था कि आपके पर्सन जब आपसे डिटैच होते थे कुछ अरसे के लिए, मे बी किसी को गोस्ट भी किया होगा, कभी कभार बहुत अच्छे से बात करना, कभी कभार गोस्ट करने लग जाना, बात ना करना, वो इसलिए क्योंकि ये कनेक्शन हमेशा से बहुत इंटेंस था। आपके पर्सन प्रोसेस करना चाह रहे थे अपने इमोशंस को, और इसी वजह से आपसे कभी कभार डिटैच हो जाते हैं। कन्वर्सेशंस नहीं होती हैं ज़्यादा देर तक, क्योंकि आपके पर्सन प्रोसेस करना चाह रहे हैं। ये भी एक गेट वे है और ये भी एक गेट वे है, और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इसके पार, इस गेटवे के पार क्या दुनिया है, कैसी होगी। यानी जो आपके साथ कनेक्शन है, अगर वो इसको एक्सप्लोर करने का फ़ैसला कर लेते हैं, आपके साथ इस सड़क पर चलने का फ़ैसला कर लेते हैं, तो क्या होगा, उनका ये डिसीजन कैसा रहेगा, ये कनेक्शन इतना डीप क्यों है, ये कनेक्शन उनको क्यों ट्रिगर कर रहा है, ये कनेक्शन उन्हें क्या सिखा रहा है, क्या चीज़ है, ये कनेक्शन क्यों बना। आपके पर्सन बहुत डीप थॉट्स में हैं आई फील। इसके अलावा विद द हाई प्रीस्टेस आई फील कि जो चीज़ें
आपको जो क्लोजर नहीं मिल रहा था, जो चीज़ें आपको पता नहीं चल रही थी अपने पर्सन के बारे में, जो कन्फ्यूजन थी वो कन्फ्यूजन दूर होने वाली है और कुछ रिवील होने वाला है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि जो फीलिंग्स, जो कुछ आपके पर्सन छुपा रहे थे आपसे, जो कुछ उनके दिल में था, वो बहुत जल्द रिवील होने वाला है आपके सामने। सो बिल्कुल भी परेशान होने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना होगा। आपके लिए मज़ीद गाइडेंस इन कार्ड्स में है। सो लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव आई लव यू। आई होप ये फोकस करे। ऑलराइट, आई लव यू, दीज आर पावरफुल वर्ड्स। सो एक तो ये कि आपने अपने आप से मोहब्बत करनी है और हमेशा ये जानिए कि आप वर्दी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं या आपको कोई डर है कि आप में कोई कमी है, तो ऐसा नहीं है। हमेशा ये याद रखिए, स्पिरिट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप वर्दी हैं, आप डिज़र्व करते हैं इनकी कमिटमेंट, आप डिज़र्व करते हैं अपने पर्सन का प्यार। एंड आई फील कि बहुत जल्दी आपकी तरफ कन्फेशन आ रहा है, अगर किसी ने कन्फेस नहीं किया है तो। और ये कन्फर्मेशन भी आ रही है आपके पर्सन की हायर सेल्फ की तरफ से कि वो आपसे ही प्यार करते हैं, किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको चीट नहीं कर रहे। उन्होंने ये वर्ड्स अगर आपसे बोले थे, दे मीन इट, और उनकी कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं कि वो आपको धोखा दें। बहुत खूबसूरत रीडिंग है ये। नेक्स्ट वी हैव द हार्ट ऑफ द मैटर, देर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो कुछ आपको नज़र आ रहा है उससे ज़्यादा है इस कहानी में। विद द हाई प्रीस्टर, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपसे बहुत सी चीज़ें हिडन हैं, आपके जहन में बहुत से सवालात हैं जो कि रिवील होंगे। अभी आपको नहीं पता है कि हार्ट ऑफ द मैटर क्या है, यानी असलियत क्या है इस कनेक्शन की। आपको कन्फ्यूजन है, कुछ सवालात हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने पर्सन के बारे में फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको टाइम पर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। और आपसे कहा जा रहा है बी पेशेंट। जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो है नहीं, बहुत कुछ है जिस तक आप अभी नहीं पहुंच पा रहे, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, बट बहुत जल्दी आपके सामने रिवील होगा। और क्या रिवील होगा? दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ द वन, दिस इज़ योर सोलमेट। वाओ, बहुत खूबसूरत कार्ड है ये। बहुत जल्दी आपके सामने रिवील होगा कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये ख़ुद भी आपसे कन्फेस करेंगे, ये बिल्कुल भी आपको चीट नहीं कर रहे हैं। सो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वाइट क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और सबसे पहले तो हम देखेंगे आप लोगों के कनेक्शन की एनर्जी, आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और फिर आपके क्वेश्चन पर आएंगे कि वो आपको चीट कर रहे हैं या नहीं, आप में किस हद तक इंटरेस्टेड हैं, किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं, आपको चीट कर रहे हैं या नहीं। और इस रीडिंग के आखिर में आप लोगों के लिए गाइडेंस होगी कि इस कनेक्शन में आपको क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड, Three of Cups, Ace of Pentacle, Page of Pentacles, Ten of Wands, the Hierophant, the Empress, Five of Swords, and Three of Pentacles. तो यहाँ पर लिब्रा, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों आप ऐड कर लीजिए जी। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है और वो ये कि बल्कि मुझे ये फ़ील हो रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए कि आप अपने पर्सन के साथ फ्रेंड जोन में हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आई फील कि आप में से बहुत से लोगों का ये कनेक्शन फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन
या फिर आप, कोई एक इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा रिबेलियस नज़र आ रहा है, यानी आपके पर्सन का फोकस, आपके पर्सन की अटेंशन आप पर नहीं थी जब ये कनेक्शन शुरू हुआ, दोस्ती थी, प्यार था या जो भी था। आई फील कि जो ऑफ़र आप उन्हें दे रहे थे, जो कमिटमेंट आप उन्हें ऑफ़र कर रहे थे, वो उसे परस्यू करने के लिए रेडी नहीं थे। आपके पर्सन आपके साथ अच्छा टाइम गुजारने के लिए रेडी थे, इन्जॉय के लिए रेडी थे। आप लोगों ने हैप्पी टाइम्स एक साथ गुजारे, सेलिब्रेट भी किया कुछ लोगों ने, आई फील। बट एक जो मैच्योर कनेक्शन होता है, जो डीप कनेक्शन होता है, वो आपका आपके पर्सन के साथ नहीं बन पाया, क्योंकि आई फील कि उस टाइम पर आपके पर्सन की प्रायोरिटी कुछ और थी। आपके पर्सन की अटेंशन कुछ और चीज़ें ग्रैब कर रही थी। ये उनका वर्क भी हो सकता है, ज़िंदगी में और ज़िम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं। बट मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की जो प्रायोरिटी है या उनका जो फोकस है वो लव नहीं है। ना लव था ना लव है, उनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी लव नहीं है, और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं। मुझे ये भी वाइब आ रही है कि आप परस्यू कर रहे हैं, बट आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी पर भी फोकस कर रहे हैं। बिकॉज़ आई फील कि ये एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है, ये एस ऑफ पेंटिकल्स और ये पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आप हैं। आई फील कि आप मुसलसल उन्हें परस्यू कर रहे हैं। कुछ लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी की है अपने पर्सन की, और जिन लोगों ने की है उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अभी रुक जाइए, मज़ीद सपोर्ट मत कीजिएगा। ये स्पेसिफिक मैसेज था। अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली एनर्जेटिकली आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और आपसे ये कहा जा रहा है अगर एनर्जेटिकली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो भी रुक जाइए, क्योंकि एनर्जी आपकी ड्रेन हो जाएगी। अब आपने सारी अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है अपने ऊपर और फोकस करना है अपने ऊपर। इन नियर फ्यूचर आई फील कि आप लोग अपने ऊपर फोकस लेकर जा रहे हैं। विद द एम्प्रेस आई फील कि आपको रियलाइजेशन हो रही है कि आपने फोकस अपने ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये आपको ड्रेन कर रहा है। ये कनेक्शन आप पर बहुत ज़्यादा बोझ बन रहा है। ये कनेक्शन आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, क्योंकि आपकी रीडिंग के सेंटर में वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत बर्डन का कार्ड है और कुछ अननेसेसरी बर्डन भी है। और आपके लिए ये अननेसेसरी बर्डन है, क्योंकि आप जितनी एफ़र्ट कर सकते थे, आप जितनी दफ़ा परस्यू कर सकते थे, आपने किया, और अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो ये एक लॉजिकल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि अब आप रुक जाइए, क्योंकि अब आप इससे ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे, और सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, और आपकी वर्थ ख़त्म हो जाएगी, आपकी अपनी नज़र में भी और उनकी नज़र में भी। सो अगर आप अट्रैक्टिव रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको परस्यू करें, तो आप अभी रुक जाइए, उनको सपोर्ट करना हर तरह से बंद कर दीजिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप उन्हें कॉल नहीं करेंगे, अगर आप इनिशिएट नहीं करेंगे, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर उनके दिल में ज़रा सी भी आपके लिए चाहत होगी तो वो पलट कर वापस ज़रूर आएंगे, वो ज़रूर जानना चाहेंगे, उनके दिल में क्यूरोसिटी बढ़ेगी कि आप अचानक से पीछे क्यों हट गए, आप कहीं उनकी ज़िंदगी से जा तो नहीं रहे। डिफरेंट क्वेश्चंस उनके जहन में आपके लिए आएंगे। और अगर उन्होंने आपसे कभी भी प्यार नहीं किया तो फिर वो कभी नहीं आएंगे, और ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ईदर वे आपको पता चल जाएगा कि इस कनेक्शन की सच्चाई क्या थी। तो ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये कि आपने ये वाइट क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, और वाइट कलर आपको पता है कि प्योरिटी का कलर है, मेरी नज़र में इनोसेंस का कलर है, पाकीज़गी का कलर एंड क्लैरिटी का कलर भी है। आई फील कि आप लोगों की सिचुएशन में क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है मुझे आपके जहन में, इन नियर फ्यूचर नज़र आ रहा है। अभी तक आप ऑल राइट हैं सारी सिचुएशन से। आई फील कि आप पास्ट में भी ठीक थे, यानी आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे थे, फोकस नहीं कर रहे थे, आपने ये सोचा कि मैं अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट करूँगी या मैं अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट करूँगा, देखा जाएगा जो होगा फ्यूचर में। बट अब आकर वो चीज़ आपको ड्रेन करने लग गई है, अब आकर ये चीज़ आपको बॉदर करने लग गई है। और अगर अभी भी बॉदर नहीं कर रही
तो इन नियर फ्यूचर आपको बॉदर करेगी। इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है कि स्टॉप राइट नाउ, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना बंद कर दीजिए। आपके पर्सन को लर्न करने की बहुत ज़रूरत है, आपके पर्सन को ग्रो करने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा मुझे एक स्पेसिफ़िक मैसेज आ रहा है। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि शायद आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। ये बहुत स्पेसिफ़िक मैसेज है, बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आई फील, मुझे द हायरोफेंट से यहाँ पर ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है, और वो गाइडेंस ऑफ कोर्स आप भी उनको दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये गाइडेंस उन्हें मिलेगी। लेकिन ये टोटली आपके पर्सन का डिसीजन होगा कि वो अपनी फ्री विल से चीज़ों को समझते हैं या नहीं, लर्न करते हैं या नहीं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि डिवाइन की तरफ से भी उनको गाइडेंस मिलेगी। उनकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं, या मे बी किसी के गुरु हैं जो उन्हें गाइड कर रहे हैं, बट आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है सेटल डाउन होने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी आ रही है, चाहे इनकी एज जो भी हो। बट अगर यहाँ पर शादी वाला केस है तो शायद इस वजह से आपके पर्सन बहुत ओवरबर्डन्ड हैं और आपको परस्यू नहीं कर पा रहे। कन्फ्लिक्ट इस वजह से है। बट अगर यहाँ पर शादी नहीं हुई है, आई फील कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना फोकस सारा अपने ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। मुझे इन नियर फ्यूचर ये नज़र आ रहा है कि शायद आप अपने पर्सन के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट करें या कोई काम करें। मे बी किसी का वर्क प्लेस किसी की सेम है, बट कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप दोनों का सोचने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट हैं, और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा मुझे अपनी थॉट्स में कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आपके लेवल पर अभी नहीं है, क्योंकि वो आपको एज द एम्प्रेस देखते हैं। द एम्प्रेस एक बहुत खूबसूरत फिगर है, बहुत ग्रेसफुल है, बहुत बहुत पावरफुल और मैच्योर है, बहुत ग्रेस है एम्प्रेस में। चाहे आप मेल भी हों, बट ये एनर्जी है जो कि मेल में भी हो सकती है। सो आपके पर्सन, मुझे ऐसा फील होता है जैसे आपसे थोड़े से जेलस भी हैं। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था। आपके पर्सन को ये फील होता है कि उन्होंने आपसे जीतना है किसी ना किसी अंदाज में, या शायद उनकी ये कोशिश होती है कि आपके साथ जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको उन्होंने जीतना होता है, और मुसलसल डिफेंसिव रहते हैं। आप दोनों का एक पेज पर आना एक प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में। मुझे यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, बट मैं अगर आपको सीरियसली बताऊँ, जो क्लियरली ऑनेस्टली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे आप लोगों की सिचुएशन में लव नज़र नहीं आ रहा है। आई एम सो सॉरी ग्रुप नंबर 2। ये गलत भी हो सकता है, ये एनर्जी चेंज भी हो सकती है, बट जो इस प्रेजेंट टाइम में मुझे आप लोगों के लिए नज़र आया है, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लव नहीं है। हो सकता है कि आपके पर्सन अभी प्रोसेस में हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा टाइम और चाहिए। हो सकता है आपके पर्सन ये चाहते हों कि अभी आप लोग सिर्फ फ्रेंड जोन में रहें, और वो अभी स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हैं आपके साथ। वो फौरी तौर पर कमिट नहीं करना चाहते, डीप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, ये एक वजह हो। बट इस प्रेजेंट टाइम में मुझे लव नज़र नहीं आ रहा। फ्रेंडशिप नज़र आ रही है, कोलैबोरेशन काम के सिलसिले में नज़र आ रही है, सपोर्ट के सिलसिले में कोलैबोरेशन नज़र आ रही है। मे बी आपसे वो सपोर्ट मांगे, मे बी वो कुछ करने जा रहे हों नया शुरू, और आपको वो काम पता हो पहले से ही, और वो आपसे आपकी राय लें या मदद लें। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहा था। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो वी हैव द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। और अमेजिंगली जो बात मैं अभी आपसे कर रही थी, इस कार्ड का मीनिंग जो स्पिरिट की तरफ से हमें बताया जा रहा है वो ये है कि आप अपना शिफ्ट कर लें फोकस अपने ऊपर। लव योर सेल्फ आपसे ये कहा जा रहा है। अगर आप वाकई अपने आप से प्यार करेंगे तो आप प्यार अट्रैक्ट करेंगे, आप ट्रू लव अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप एक ऐसे इंसान को प्यार दे रहे हैं जो बदले में आपको अनवर्दी महसूस करवाए,
जो उतना इन्वेस्ट करने के लिए आपके लिए रेडी नहीं है, तो आपको अपना फोकस शिफ्ट कर लेना चाहिए क्योंकि आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं। देन वी हैव प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम ए फ्रेश पर्सपेक्टिव। सो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। कंपैशनेट रहें, लोगों की हेल्प करें। अगर आप अपने पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं उन्हें ग्रो करने में, किसी काम में अगर वो आपसे हेल्प मांगे तो आप हेल्प ज़रूर करें, बट ऑल आउट मत जाएं उनके लिए। ये एक ख़ास मैसेज स्पिरिट की तरफ से आ रहा है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो इससे मुझे ये फ़ील होता है, जैसे मैं पहले आपसे कह रही थी कि आप दोनों का सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है, इसलिए भी आपसे ये कहा जा रहा है कि कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि आपके पर्सन और आप दोनों एक पेज पर अभी नहीं हैं और शायद आपके लिए ये बात भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो। शायद आपको इसी वजह से परेशानी हो रही है इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन अभी सिर्फ आपके साथ फ्रेंड जोन में रहना चाहते हैं और शायद आपके पास टाइम अभी वेस्ट करने के लिए नहीं है। आप ये समझते हैं कि आपका टाइम और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नियर फ्यूचर आई फील कि आपको ये बात रियलाइज़ हो रही है। आप लोग अपना टाइम, अपनी एनर्जी बहुत वाइजली इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को बहुत वाइजली यूज़ कीजिए और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अपना फोकस अपने ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। जितना आपने इस कनेक्शन में एफ़र्ट करनी थी वो आपने कर ली है। अब आपने सामने वाले इंसान को अलाउ करना है कि वो भी एफ़र्ट करें, वो ग्रो करें। और अगर आप इन्हें टाइम देना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि ये कनेक्शन प्रोग्रेस करेगा या नहीं, आपके पर्सन मैच्योर होंगे या नहीं, तो ये टोटली आपका डिसीजन होगा। सो ग्रुप नंबर 2, मुझे यहाँ पर चीटिंग तो नज़र नहीं आ रही है, बट आपके पर्सन का बिहेवियर थोड़ा सा मुझे चाइल्डिश नज़र आ रहा है, इमेच्योर नज़र आ रहा है। चाइल्डिश से मेरा मतलब ये नहीं कि वो बच्चों वाली हरकतें करते हैं, बल्कि चाइल्डिश से मतलब मेरा ये है कि वो सेटल डाउन नहीं होना चाहते अभी। और थोड़ा सा एक जेलसी का फैक्टर, थोड़ा सा ये भी सोचते हैं कि और आर्ग्यूमेंट्स, एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो आपको चाहिए, आपके पर्सन उस लेवल पर अभी नहीं है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और सबसे पहले हम आप लोगों के कनेक्शन की एनर्जीज़ देखेंगे, आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन के लिए, और फिर आपके क्वेश्चन का आंसर होगा कि वो आपको चीट कर रहे हैं या नहीं, आप में किस हद तक इंटरेस्टेड हैं। और इस रीडिंग के आखिर में आप लोगों के लिए गाइडेंस होगी इस कनेक्शन से रिलेटेड। सो फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, King of Sword, Six of Cups, Nine of Wands, Ace of Cups, King of Cups, The World। सेम जेंडर भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, शायद कोई सेम जेंडर के लिए देख रहा हो, बट सारी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं, बट यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया। द स्टार एंड जजमेंट, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और आप देखिए कि यहाँ पर ब्लूज़ कितने ज़्यादा हैं, विच इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, प्योरिफिकेशन, वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर है, इमोशंस हैं। राइट ऑफ द बैट आपके क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर है बहुत ज़्यादा कि आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी चीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई फील कि बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत मैच्योर एनर्जी है। यानी King of Pentacles, King of Swords, Six of Cups, this is the real deal. I mean आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी। एंड आई फील कि आपने शुरुआत से ही इस कनेक्शन में पोटेंशियल देख ली थी। आपके दिल को मालूम था कि अगर आप वेट करेंगे तो आपका वेट ज़ाया नहीं होगा, अगर आप इंतज़ार करेंगे, अगर आप चांस लेंगे इस कनेक्शन पर तो आपको नाकामी नहीं होगी। बट आपके लिए चैलेंज इस कनेक्शन में ये था कि
अपने पर्सन के डीप डाउन दिल में कैसे झांकना है। आपके लिए इस कनेक्शन में चैलेंज ये था कि उनकी जो इमोशनल साइड है वो बाहर कैसे आए, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि आप अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। आपकी एनर्जी बहुत चाइल्ड लाइक है, बहुत फ्रेश है, बहुत इनोसेंट है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि यहाँ पर एज गैप हो सकता है आप में और उनमें। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत मैच्योर हैं, आप भी बहुत मैच्योर हैं, बट आपका ताल्लुक़ किसी आर्टिस्टिक फील्ड से है, मीडिया से या सोशल मीडिया से भी हो सकता है। बट अगर ऐसा नहीं है तो भी आई फील कि आप लोग बहुत आर्टिस्टिक साइड पर हैं। आपके पर्सन ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं, आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, एचआर मैनेजर भी हो सकते हैं। सो ये जस्ट एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं। आपके पर्सन का पेशा आपके पेशे से, यानी आप दोनों की जो फील्ड्स हैं काम की, वो बहुत डिफरेंट हैं, इंटायरली डिफरेंट हैं। सो आपके लिए इस कनेक्शन में ये चैलेंज था कि आप जान नहीं पा रहे थे कि आपके पर्सन दिल में क्या फ़ील करते हैं। मे बी बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रहे, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होने वाले इंसान थे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे, करियर ओरिएंटेड थे, बिजनेस ओरिएंटेड थे, हमेशा से काम पर ध्यान रहा और वो चाहते थे कि अपने लिए एक स्टेबल फाउंडेशन बना लें। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो के बात करना, हर बात में लॉजिक ढूंढना, दिमाग से सोचना, दिल से बहुत ज़्यादा एक्ट ना करना। सो आपने लेकिन पोटेंशियल पूरी देखी इस कनेक्शन में, और है भी, नो डाउट के पोटेंशियल है। सिर्फ यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो इमोशंस का आया, जिससे थोड़ी सी आपको शायद कन्फ्यूजन हुई या होती है अभी भी कि पता नहीं ये इंटरेस्टेड हैं या नहीं, प्यार करते हैं या नहीं, कितना डीप है या नहीं। सो आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में वी हैव एस ऑफ कप्स। बहुत खूबसूरत कार्ड है, सेल्फ लव का भी कार्ड है मेरे लिए एस ऑफ कप्स, और इससे मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये बहुत डिवाइन लव है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये जो भी कनेक्शन है ये बहुत डीप है, ये बहुत खूबसूरत है। ऐसे लगता है कि जैसे आपकी दुआओं के रिज़ल्ट में डिवाइन ने आपको ये कनेक्शन प्रेजेंट किया है। एंड सेम गोज़ फॉर देम, उन्हें भी ये फील होता है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू। ये वो कनेक्शन है जिसकी ख्वाहिश उन्होंने की थी, वो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। डीप डीप लव है आपके लिए, डीप डीप लव। और जो स्ट्रगल यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है वो आपकी नज़र आ रही है कि आपको क्लोजर नहीं मिल रहा था, आपको परेशानी हो रही थी कि ये इंसान कितने डीपली मुझसे प्यार करते हैं, मुझे याद करते हैं या नहीं, मुझे मिस करते हैं या नहीं, मेरे बारे में सोचा है कभी या नहीं, जो मेमोरीज़ हमने बनाई हैं एक साथ वो इन्हें याद हैं या नहीं। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपने अपने आप से किए, और यही एक स्ट्रगल इस कनेक्शन में मुझे नज़र आ रही है। उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। और आपको पता है कि प्रॉब्लम्स वैसे तो हर कनेक्शन में होते हैं, बट आई फील कि अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों के इस कनेक्शन में आएगा भी तो आप उसे ओवरकम कर लेंगे। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत जेन्युइन लव है, बहुत जेन्युइन लव, और ये बहुत मैच्योर, बहुत प्रोसेस्ड इमोशंस हैं। ये चाइल्डिश लव नहीं है, ये वो इमोशंस नहीं हैं जो ड्रिवन हो, बहुत स्टेबल इमोशंस हैं। आपके पर्सन प्रोसेस में हैं, प्रोसेस कर रहे हैं इन फीलिंग्स को जो आप उनकी ज़िंदगी में लेकर आए। आई फील कि वो जो चाइल्ड लाइक फ्रेश एनर्जी होती है, जो खूबसूरती है ज़िंदगी की, जो फ्रेशनेस है, जो एनर्जी है, जो यूथ है, आपने उनको उससे इंट्रोड्यूस करवाया है। आई फील कि वो जितना काम कर रहे थे, जितने लॉजिक से ज़िंदगी गुजार रहे थे और एक पैटर्न था उनका जीने का, आपने उसको टोटली चेंज किया। आपने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया इस फ्रेश एनर्जी से, इस डिवाइन लव से, इन डीप इमोशंस से वो कनेक्ट हुए आपके ज़िंदगी में आने के बाद। और ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत डिफरेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। वो इसे चेरिश करते हैं और वो आपको नर्चर करना चाहते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो चाहते हैं कि जब तक वो अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं, फाउंडेशन बनाना चाह रहे हैं, तब तक आप भी शाइन करें, जो कि एक बहुत खूबसूरत बात है।
और बहुत कम रीडिंग्स में मुझे ये नज़र आया। आज इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे ये नज़र आया। वो ये फ़ील कर रहे हैं कि जब तक वो अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का ये फ़ेज़, जब तक वो एक फाउंडेशन बना रहे हैं, जब तक कि वो ये अपना साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, आप शाइन करें। आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें मेहनत करें, आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आप भी अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करें। वो आपको भी बहुत ज़्यादा कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं, जो भी आपकी फ़ील्ड है जिसमें आप काम करते हैं। विद द जजमेंट, इससे मुझे यही महसूस हो रहा है कि आप अपने पर्सन के लिए एक वेकअप कॉल साबित हुए हैं, इस अंदाज़ में कि शायद उन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाया हुआ था, अपने दिल के ऊपर एक कवर चढ़ाया हुआ था कि वो दिल के साथ नहीं सोचेंगे। हालांकि ये इंसान बहुत लविंग हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत पोलाइट हैं, जेनरस हैं, बट दिल के ऊपर एक कवर चढ़ाया हुआ था कि कंप्लीटली बहेंगे नहीं इमोशंस में, दिल से कभी भी कोई फ़ैसला नहीं लेंगे। बट लेट मी टेल यू कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लविंग हैं। जो इन्होंने आपको शो कराया उससे कहीं ज़्यादा लविंग हैं। और विद द जजमेंट उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि आप इतने खूबसूरत और डीप इंसान हैं। आपके साथ जो कनेक्शन उन्होंने फ़ील किया, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनके लिए सेफ़ है आपके साथ अपने दिल को खोलना, आपके साथ अपने डीप डीप इमोशंस शेयर करना उनके लिए आसान भी है। ये बहुत इजी रिलेशनशिप है, वो डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ फीलिंग्स, आप नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आप प्रोटेक्ट करेंगे उनके दिल को, आप उनके दिल को जानबूझकर कभी तोड़ेंगे नहीं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। विद द जजमेंट उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं एंड आई फील कि इन नियर फ्यूचर वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, जो उन्होंने शायद पहले कभी नहीं की थी, जिस वजह से आपको शायद महसूस होता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या चीट कर रहे हैं। तो चीटिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत प्योर जेन्युइन इंटेंशंस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और चाहते हैं और इन नियर फ्यूचर ओपन अप होने के लिए रेडी हैं। बड़ा मेजर चेंजेस आप लोगों के इस कनेक्शन में आ रही हैं और बहुत डिवाइन ब्यूटीफुल चेंजेस आप लोगों के इस कनेक्शन में आने वाली हैं। सो आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है? वी हैव look to your inner strength, you are stronger than you realize। तो आपने मज़बूत रहना है, स्टैंड योर ग्राउंड। अगर आपको कभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस कनेक्शन में, या अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने परेशान नहीं होना, स्टैंड योर ग्राउंड, मज़बूत रहिए और इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी। देन वी हैव पेशेंस। वाओ, लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज़। सो मेरा ख़्याल है कि इसके आगे तो मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ये कहा जा रहा है कि पेशेंट रहिए, पेशेंस के साथ आप दुनिया फ़तह कर सकते हैं। बड़े बड़े लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं दुनिया में, यूँ कह लीजिए कि साइंटिस्ट जो बहुत कुछ ईजाद करते हैं, आई फील कि उसमें कहीं ना कहीं पेशेंस भी होता है, क्योंकि बार बार वो एक चीज़ करने की कोशिश करते हैं क्रिएट, और वो बार बार ख़राब होती है, लेकिन वो फिर भी पेशेंट रहते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमने दोबारा से इसको ट्राई करना है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो कामयाब हो जाते हैं। सो मुझे नहीं पता कि ये एग्ज़ाम्पल इतनी अच्छी थी या नहीं थी, बट पेशेंस से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एंड लास्ट वी हैव कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। मुझे ये कोडिपेंडेंसी का कार्ड आज इस रीडिंग में बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि मेरा दिल ये कहता है कि आपके पर्सन ये समझते हैं कि वो आप पर डिपेंड कर सकते हैं, आप पर रिलाई कर सकते हैं, वो ऑब्सेस्ड हैं आपसे, नॉट इन अ बैड सेंस। मुझे ये कोई बैड ऑब्सेशन, कोई लस्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, बट इस कोडिपेंडेंसी से मुझे ये महसूस हुआ है आज कि आपके पर्सन ये समझते हैं कि आपके साथ कनेक्शन कोडिपेंडेंसी नहीं है। आप पर डिपेंड होना कभी भी गलत नहीं होगा, वो आप पर डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है। वो आप पर रिलाई कर सकते हैं, आप पर यकीन कर सकते हैं। सो ये एक बहुत खूबसूरत मैसेज था, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी किसी रीडिंग में कोडिपेंडेंसी का कार्ड आया है और उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से हुई है, क्योंकि स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आ रहा था।
सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।